अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आपको गुज़श्ता दिनों अपनी वीडियो में बताया था कि लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक कितनी पेशरफ्त हो रही है। आज उसका मुकम्मल और एक हतमी डेटा मेरे सामने आया, जिसमें 28 समातों की मुसलसल समातों के दौरान 62 अफराद जो कि कई बरसों से लापता थे, उसके बाद वो बाजियाब होकर उन फैमिली के हवाले कर दिए गए हैं। और ये सारा इकदाम हुआ है जस्टिस नज़र अकबर और जस्टिस मुबीन लाखों की सरबराही में जो कैम एक 2 रुकनी बेंच था सिंध हाई कोर्ट का, उसमें तारीखी इकदाम सामने आया। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं कि साल से लापता अफराद जो कि जबरी गुमशुदगी के अफराद की केसेस जो होते हैं अरसे से ज़ेर समात रहते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई अमल में नहीं आती थी। लेकिन ये तारीख में पहली बार हमने देखा अपनी सहाफ़ती करियर में जो अदालतों की रिपोर्टिंग के दौरान ये 2 जजेस इंतहाई महारत से और इंतहाई कानूनी जो पेचीदा केसेस भी थे उनको महारत से उन्होंने निपटाया। ऐसा निपटाया नहीं बल्कि कई अरसे से लापता जो शहरी थे वो वापस भी आए, केसेस भी निपटाए, और जो गफलत और लापरवाही बरतने वाले पुलिस के अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। ये बहुत इंतहाई अहम पेशरफ्त थी। और इस दौरान 28 रोज़ के दौरान इन जजेस साहिबान ने इन्होंने 162 केसेस को भी निपटाया। वो इसलिए कि 62 अफराद तो वापस आ गए, लेकिन कई ऐसे केसेस थे जिनमें दरख्वास्तों में और पुलिस के बयानात और इसके अलावा जो फैमिली के बयानात थे उसमें काफ़ी तजाद था, या कोई ऐसे केसेस भी सामने आए जिसमें वो फेक केस थे, यानी कि एक बंदे ने कोई मर्डर किया या कोई ऐसा जुर्म किया और वो खुद रूपोश हो गया, और उसके बाद मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो गुमशुदगी की या जबरी गुमशुदगी की हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी गई, जिसकी वजह से ये केसेस पेंडिंग पड़े रहे और केसेस की तादाद में इजाफा होता गया। लेकिन अदालत ने ये बारीक बीनी से सारा जायज़ा लिया और उसके बाद वो केसेस निपटा दिए गए। तो इस तरह के केसेस भी थे, क्योंकि ये अहम पेशरफ्त है और तमाम जो हमारे साथी दोस्त जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं वो इस मामले में अच्छा तजर्बा रखते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ के जो यहाँ रोना होता है, उनकी आहो बका होती है, उससे भी काफ़ी हम जैसे लोग भी जो है वो काफ़ी आबदीदा हो जाते हैं, परेशान होते हैं। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जो है ज़फ़र सुमरो साहब मौजूद हैं। इनसे मैं ये पूछूंगा, ज़फ़र साहब, आप अक्सर देखते हैं कि फैमिलीज़ की अहो बका, और कई ऐसे घराने भी हमने देखे जिनके एक अकलौता बेटा था और वो लापता हो गया, बूढ़े माँ बाप यहाँ अदालतों में आते थे और रो के कई सालों से उनके केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा और भी फैमिलीज़ भी देखी, तो आपका ये क्या तजर्बा रहा? और ये जो 28 दिन का ये जो तजर्बा था जिसमें 62 अफराद वापस आए, तो इस पेशरफ्त को और जो पुराना तजर्बा था उसको आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, शायद मैंने जो देखा है अपने कोर्ट रिपोर्टिंग के इस अरसे में कि वैसे भी लापता अफराद बाजियाब होते हैं, मगर कम अरसे में तकरीबन 28 दिन में 62 जो लापता अफराद बाजियाब हुए हैं, एक बड़ी तादाद में ये बाजियाब हुए हैं कम अरसे में। ये एक बड़ी कामयाबी बोलें, एक बड़ा कारनामा बोलें सिंध हाई कोर्ट का, तो ये कम नहीं होगा। और उसके अलावा मैं खुद देखता हूँ, आप भी दीगर साहब भी जो हम यहाँ पर साथ होते हैं वो देखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं कि कमरा अदालत में कभी जो है बूढ़े बाप, कभी उसकी बूढ़ी माँ, उनकी फैमिली, उनकी बहनें जो है ना वो आती हैं, वो रोक के अदालत के सामने, जजेस साहबान के सामने ये दलील देते हैं कि हमारा इकलौता भाई है। और किसी होता है वो बोलती है कि मेरी बेटी जब मेरे कोख में थी तब मेरा शोहर को लापता किया गया, अब उसको 5 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, बेटी बड़ी हो गई है, बेटी रोज़ पूछती है, बेटे रोज़ पूछते हैं कि हमारा बाप कैसा है, कहाँ है भी या नहीं। तो इस किस्म के ऐसे बातें सुनते हैं कि हम खुद जो है ना काँप उठते हैं कि ये भी होता है इसमें। और कई सालों से जो है लोग लापता होते हैं। हम तो सिर्फ बात कर लेते हैं, मगर उनका जो असल दर्द है ना वो ही जानते हैं। मगर कोर्ट रिपोर्टिंग बोलते हैं सहाफ़ी को एक्टिव होना चाहिए और सहाफ़ी इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने का मादा रखे तो फिर सहाफ़ी बनेगा। पर कभी कभार हम खुद इस चीज़ से मतलब शिकस्त खा जाते हैं और आपस में ही बात कर लेते हैं कि भाई ये आखिर कैसे हुआ काम। एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है ये लापता अफराद के बाज़ाबी से मुतल्लिक कि 28 दिन में 62 अफराद को बाज़ाब कराया। साथ ही साथ अदालत ने ये भी जो हुक्म दिया है ये बड़ा अच्छा जो हुक्म है कि जो इंस्पेक्टर हो, चाहे DSP हो, चाहे जो भी जिसके पास तफ्तीश हो, या वो केस जिस मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किया गया है, उस केस में अगर कोई DSP या कोई तफ्तीशी अफसर जो है गफलत बरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ही केस का अहम मोहरा होता है। वो केस को जल्दी सॉल्व करने में और उसको जो है लेट करने में उसका बड़ा हाथ होता है। क्योंकि आप देखते हो काफ़ी ऐसी तफ्तीश होती है, चाहे कोई नेब के केसेस होते हैं या कोई और क्रिमिनल केसेस, उसमें लोग जो हैं बरी हो जाते हैं अदम शवाद के बिना। तफ्तीशी अफसर की कार्रवाई होती है। इस पर अदालत ने ये हुक्म दिया है सख्ती से, जो तफ्तीशी अफसर है वो अगर काम नहीं करेगा सही तो उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई करेंगे। और IG को भी तलब किया है। उसके अलावा जो दीगर बहुत सारी यहाँ पर एक बुध और जुमेरात के दिन यहाँ पर 2 दिन मुख्तस होते हैं मिसिंग पर्सन के लिए। तकरीबन रोज़ के 2 दिन में 100, 100, 120, 80 दरख्वास्तें सुनी जाती हैं।
تو ایسی کئی درخواستیں جو ابھی بھی زیر سماعت ہے، اس میں بھی عدالت نے آج سندھ اور متعلقہ جو ڈی ایس پی اور تفتیش افسر ان کو نوٹس جاری کیے ہیں، ان سے رپورٹ بھی طلب کی ہے کہ فوری طور پہ بازیاب لوگ کروا کے ان کی بھی رپورٹ دی جائے۔ ظفر صاحب بہت شکریہ، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی طرف سے بھی ایک رپورٹ جمع ہوئی تھی جس میں 2011 سے اب تک جو لاپتہ تھے تقریباً 1000 سے زائد شہری کراچی کے تھے وہ واپس آ چکے ہیں۔ اب مزید پیش رفت ہوئی ہے اور عدالت نے یہ اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ کوئی پولیس افسر جس کے پاس یہ تفتیش ہوگی اس کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر تبادلہ کیا بھی جائے گا تو اس کیس کی تفتیش اسی کے پاس رہے گی، یعنی کہ ڈی ایس پی سے کم تفتیشی افسر اس میں نہیں ہوگا۔ اور جسٹس نظیر اقبال نے یہ واضح طور پر احکامات دیے کہ تفتیشی افسران کارروائی مکمل کریں اور لاپتہ شہری جو ہیں وہ ان کو فوری بازیاب کریں، یا اگر بازیاب نہیں ہوں گے تو ان پولیس افسران کے خلاف ایک تو محکمہ جاتی کارروائی ہوگی اور ان کے خلاف کرمنل جو ہے وہ غفلت کے مقدمات بھی درج کیے جائیں گے، جو کہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔